Okay, so hello everyone and welcome to Global Notion. This is Darshini along with Ankur and Zayed. Zayed, I'm really happy कि आप हमारे साथ आज ये chat पे हो और Thank you so much. yes, एक common चीज़ है हम तीनों में कहीं ना कहीं कि हम related है child से. जैसे अंकुर वो चाइल्ड में स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, मैं Yes. मेंटल हेल्थ और एजुकेशन में काम करती हूँ और आप जो है वो चाइल्ड एक्टिविज्म में काम करते हैं विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन टुडे. सो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट ड्रू यू टुवर्ड्स चाइल्ड एक्टिविज्म. अब आपने कब सोचा कि चाइल्ड एक्टिविज्म की तरफ आपको बढ़ना चाहिए? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कभी सोचा था ही नहीं कि मैं कभी भी बच्चों के साथ या बच्चों के लिए काम करूँगा. जब मेरा MSW हुआ तो मेरा स्पेशलाइजेशन जो था वो था फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर. तब भी हमारे लिए वो सिर्फ एक सब्जेक्ट था जो हमको पास करना है. इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क शुरू हुआ मेरा MSW के बाद. तब भी मेरा कभी एम नहीं था कि मुझे चाइल्ड राइट्स में के लिए काम करना है. जब मुझे सेव द चिल्ड्रन में मिली अपॉर्चुनिटी काम करने की, मेरी शुरुआत हुई एज ए फंड रेजर. तो सेव द चिल्ड्रन के लिए मैं फंड रेज करता था. तो 3 महीना काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे डायरेक्ट काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ फंड रेजिंग फॉर चिल्ड्रन. तो मैंने वो जॉब स्विच कर दिया. इसके बाद जब मुझे चाइल्ड राइट्स के बारे में जानने का मौका मिला कि राइट्स क्या क्या है और इश्यूज क्या क्या है, तब मेरा इस काम में इंटरेस्ट बढ़ा. और फिर उसके बाद से आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेके चाइल्ड लेबर से लेके हर एक इशू जो बच्चे का है उस पे हम काम करने की कोशिश करते हैं. ओके ओके. आप कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो चाइल्ड को लेकर? मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए. मैं पिछले 8 साल से मैं चाइल्ड लेबर चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूँ. और काफ़ी लंबी जर्नी रही उस वक्त में. शुरुआत में मैं एजुकेशन के लिए काम करता था. पीपल फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो PMC स्कूल्स है उनके लिए हम काम करते थे. तब भी मुझे चाइल्ड राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं था. मेरा फोकस सिर्फ था कि एक मॉड्यूल एजुकेशन का और हम बच्चों को सिखा रहे. इसके बाद एक्शन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक फोरम है जो पूना में काम करता है. ये एक फोरम है रेप्यूटेड NGOs का जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है. क्योंकि बहुत बार आपको पॉलिसी मेकिंग के लिए भी काम करना पड़ता है एडवोकेसी लेवल पे. तो वहाँ पे NGOs कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है. तो ये फोरम में बड़े बड़े NGOs है, सब मिलके एक फोरम बना है जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता है. तो उससे मेरी शुरुआत हुई एक्चुअली राइट्स के बारे में काम करने की. ओके ओके. जाहिद, सो आप बता सकते हैं कि आप आपका जो काम है आपने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ कहाँ काम किया चाइल्ड लेबर के मुद्दे पर? मैंने शुरुआत अगर चाइल्ड लेबर की स्पेसिफिक मैंने काम करने की अगर बात है तो मैं शुरुआत किया एक्शन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो फोरम है. वहाँ पर जाने के बाद ही मुझे ये इशू के बारे में ज़्यादा मालूमात मिली. और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सिखाया कि ये मुद्दा क्या है और इसमें क्या होना चाहिए. क्योंकि चाइल्ड लेबर आप डायरेक्टली घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते. उसके लिए आपको भी काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है और ऐसे मेंटर्स की ज़रूरत है जो आपको बताए. तो मेरी शुरुआत वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया चाइल्ड लेबर के बारे में. पर अभी भी रिसेंटली 3 महीने पहले मैंने मेरे घर के नीचे हमने काफ़ी रेड्स किए या आसपास के एरिया में रेड्स किए. हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि जहाँ बच्चा दिखा मुझे, चाहे वो कहीं भी हो किधर भी हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश करूँ रेस्क्यू करने की. तो वो मेरा माइंडसेट तय हुआ जब मैंने काम किया आर्क में. तो मेरा वो माइंडसेट तय हुआ. वरना और आपका माइंडसेट कब तय होता, कब तैयार होता, जब आप उस तरह के लोगों में घिरे हुए होते जो लाइक माइंडेड है, जो बच्चों के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, जो दिन भर उन्हीं के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं. तो उन लोगों में रहने के बाद काफ़ी सीखने का मौका मिला
कि बच्चों के इश्यूज क्या है और जो मुद्दा है चाइल्ड लेबर का, ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है। ओके। आपने आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो स्टडी है उसके हिसाब से क्या आप कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर क्या है? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को? चाइल्ड लेबर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ऐसा इंसान जिसका मेंटली, फिजिकली, मॉरली, इमोशनली अब्यूज हो रहा है। ओके। वही बच्चा गाली खा रहा है, वो उसका अब्यूज हो रहा है। वो बच्चा कम सो के, सिर्फ रात में 4 घंटा सो के 15 घंटे काम कर रहा है। वही बच्चा फाइनेंशियली उसका अब्यूज हो रहा है। उसको 15 घंटे काम करने के एक अडल्ट को जो पैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। और उसका मॉरली अब्यूज ये हो रहा है, एडिक्शन उसको मिल रहा है वहाँ पे, उसकी लैंग्वेज खराब हो रही है, उसका बचपना मर रहा है। राइट। तो हर तरीके का अब्यूज चाइल्ड लेबर के साथ होता है। ओके। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से गर्ल चाइल्ड लेबर और बॉयज चाइल्ड लेबर, तो इसका तकरीबन क्या रेशियो होगा? स्टैटिस्टिक्स गर्ल्स का बॉयज का मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन गर्ल्स चाइल्ड लेबर ज्यादातर अगर आप देखेंगे ये अच्छा। डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर। ओके। आपको होटल्स में गर्ल्स दिखेंगे नहीं, आपको गर्ल्स दिखेंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सोसाइटीज में, जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई रिलेटिव के बच्चे हैं या गांव वाली है, वहाँ कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कोई लेके आ जाता कि मेरा बच्चा संभाल। राइट। आप एक बच्चे को बच्चा संभालने के लिए लेके आ रहे हैं, वो भी चाइल्ड लेबर है, क्योंकि आप वही बच्चा है, उसको नहीं संभाल रहे, आप अपने बच्चे के लिए संभालने के लिए एक बच्चे को लेके आ रहे हैं आप लोग। और डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर हिडन है, इसको आप पता नहीं कर सकते। जो बाहर दिख रहा है वो दिखता है आपको, आप रेड कर सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटीज में है या जो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर है, इसको पकड़ना बहुत बड़ा इशू है। और ये मोस्टली हाई प्रोफाइल लोग या अच्छे सोसाइटी में रहने वाले लोग डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के जिम्मेदार है। ओके। वो सिर्फ कोई काम वाली से बेटर है कि घर में कोई हमेशा 24 घंटे के लिए आ जाए, वो सोच के बच्चे। इवन बहुत बार दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से मोस्टली बच्चे यहाँ से लेके आते हैं। कभी कभी इलीगल एडॉप्शन जो है कि तुम्हारी बच्ची में अडॉप्ट कर ली, ये सोच के लेके आते हैं, पर अपने बच्चे को संभालने के लिए काम देते हैं। तो ये चीज ज्यादा है यहाँ। डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर का बहुत ज्यादा प्रमाण अच्छे इलाकों में ही है। ओके। आपने जैसे कहा कि आप एडवोकेसी के लिए काम करते हैं, कभी-कभी वो रेप्यूटेड एनजीओज के लिए होते हैं, वो अगेंस्ट होते हैं। तो जब आप इन चीज़ों में जब आप काम करते थे, तो आपने किसी तरह को कोई ऐसा चैलेंजेस देखा है आप लोग, आपने कोई किसी तरह की रिस्क देखी है अपने काम करते हुए? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको चैलेंजेस नहीं है। ओके। अगर आप एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं बच्चों के लिए तो चैलेंजेस नहीं है, पर अगर आप ग्राउंड में उतर के काम कर रहे हो तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। सिंपल, अगर आपको एक बच्चा, आप डेली कहीं जाते हैं ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए, कहीं भी जाते हैं, हर सिग्नल में आपको बच्चा दिखता है। राइट। हम काम करते हैं बच्चों के लिए, तो क्या मैं हर सिग्नल पे बैठ के बच्चों को साथ में लेके जाऊंगा? नहीं लेके जाऊंगा। उसके लिए मुझे एडवोकेसी की जरूरत है। ओके। जब फर्स्ट चाइल्ड लेबर रेड मैंने किया 2013-14 में, तो मेरे लिए रेड मतलब मुझे इसलिए एक्साइटमेंट था कि रेड हम जब मूवीज में देखते कि साथ में पुलिस होते हैं, रेड करने मजा आती है, अच्छा लगता है, एक एडवेंचर काइंड ऑफ है। लेकिन मुझे याद है एक अथॉरिटी के थ्रू जाने के बाद भी फर्स्ट जब रेड की हम लोगों ने, तो रात के 2 बजे तक मुझे रुकना पड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करने के लिए। ओके। और जब एफआईआर लॉन्च हुई तो जो कंसर्न लोग थे, बच्चे की पहचान के थे या होटल वाले थे जिनके होटल से हमने रेड की थी, वो सब बाहर जमा हुए थे। अब मेरे लिए मुद्दा ये था कि अगर बाहर निकलना है तो निकलना कैसा तुम लोग। ये चीज सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है, करने में इंटरेस्टिंग है, पर जब आप रेड करके एफआईआर कर देते उसके बाद काफी चैलेंजेस।
तो जब आप ये रेड वगैरह डाली थी या अभी तक कितनी बार अप्रोक्सीमेटली आपने रेड डाली अभी तक? मुझे अब तक ऑलमोस्ट 20-25 रेट्स मैंने कर चुका। जब मैं ओके। आर्क में था और आर्क के बाद भी आज भी अगर मुझे कहीं बच्चे दिखते हैं तो मैं जो बाकी एनजीओ है उनके साथ मिलकर मैं रेड्स करता हूँ। इवन मेरे ओके। सोसाइटी के आसपास भी अगर चाइल्ड लेबर दिखता है तो पहले मैं रेड करता हूँ। तो ओके। 40-45 बच्चे अब तक हम क्यों कर पाए जब मैं आर्क में था दैट्स ग्रेट। तब भी और उसके बाद भी। वंडरफुल। तो अभी तक जितनी भी आपने रेट डाली है, आपके जैसे बताया कि 8 साल से आप चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक क्या है वर्ल्ड वाइड चाइल्ड लेबर में? वर्ल्ड में 152 मिलियन चाइल्ड लेबर है। ओके। Really? उसमें से अगर आप हाँ उसमें से अगर आप देखेंगे मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है उनके सर्वे के मुताबिक 152 मिलियन चाइल्ड लेबर है। उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 22 मिलियन जो है वो इंडिया से है ओह माय गॉडनेस। और हर 11वां बच्चा हमारे पास चाइल्ड लेबर अच्छा। और 80% हमारा चाइल्ड लेबर जो है वो ग्रामीण में है। मतलब जो हम मुंबई में देख रहे हैं पूना में देख रहे हैं चाइल्ड लेबर ये 20% में आता है सिर्फ 80% ओके। ग्रामीण में है। रूरल एरिया में 80% 20% सिर्फ अर्बन एरियाज में हम देख रहे हैं। तो काफी ओके। वास्ट इसका स्टैटिस्टिक्स है। और 2001 में सेंसस हुआ था उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 1 करोड़ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 से लेकर 13 साल है जो चाइल्ड लेबर में है। ओके। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 से लेके 18-17 साल है वो ऑलमोस्ट 22 करोड़ बच्चे हमारे पास जो चाइल्ड लेबर है। Okay. Okay. That's something which is like terrible. It's shocking for me कि इतना अभी भी चाइल्ड लेबर इतना बड़ा हुआ है और लोगों को फिर भी उसका एक्सप्लॉयटेशन अभी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में है। यस आप ये बता सकते हैं कि चाइल्ड लेबर बढ़ने का एक मुख्य कारण क्या है? उसके पीछे क्या रीजंस है कि चाइल्ड लेबर अभी भी इंक्रीज हो रहा है? अगर आप चाइल्ड लेबर बढ़ने के पीछे मेन रीजन देखेंगे तो हमको सस्ता लेबर मिलता है और ओके। हमको ऐसा लेबर मिलता है जो जिसको आप गुस्सा करेंगे वो उल्टी बात नहीं करेंगे, जिसको आप एक्स्ट्रा काम बोलेंगे तभी उल्टी बात नहीं करें, ओवर टाइम कराने के पैसे नहीं लगते। राइट। ये कुछ उसके लोग ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड चीज पॉवर्टी गरीबी इसका एक बड़ा इशू है ओके। जिसकी वजह से मतलब हर कोई ये सोचता जितने भी हम रेट्स करते हैं तो खुद माँ लड़ने के लिए आती कि मैंने मेरे बच्चे को भेजी काम करने के लिए आप क्यों रोक रहे, क्या प्रॉब्लम है Right. दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। कि मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई मैं काम नहीं करती इसलिए मेरा बच्चा काम करता। राइट। लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम माँ को ये समझाने की कोशिश करते कि अगर आप 9 महीने बच्चे को पेट में पाल सकते तो अब 18 साल तक भी आप पाल सकते। Right. अगर आप 18 साल तक जी. पालेंगे क्योंकि चाइल्ड लेबर एक जाल है। अगर राइट। फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक कोई भी कैफे पे टेबल साफ कर रहा है 10 साल बाद वो आपको देखेगा कि वो भजिया तल रहा हो, वो कभी काउंटर पे बैठेगा नहीं। Yes. 20 साल बाद कुछ और काम कर रहा होगा, 4 लेबर राइट। को संभाल नीचे उसके हाथ के नीचे 4-5 लेबर होंगे Hmm. पर उसका ग्रोथ नहीं होगा, Right. वो जाल में फंस जाता है इंसान। तो वो चीज अभी तक लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो बहुत लोग इसलिए खिलाफ है हमारे के उसकी मजबूरी थी, आप मजबूरी नहीं समझ रहे। Hmm. राइट। मजबूरी समझने से ज्यादा हम चाहते कि सब लोग ये चीज समझे कि इसके पीछे रीजन क्या है। सस्ता लेबर मिलता है लोगों को और अगर बहुत सारे लोग रेड करने के बाद ये बोलते कि मैं उसको मेरे बेटी जैसे ट्रीट करता, वो चाचा मामू फैमिली रिलेशन बन जाता उनके साथ। जो लेबर है वो बोलता मेरा मामू है चाचा है, हाँ. लेकिन वो ये जानते नहीं जब वो ये बोलते हैं कि ये चाइल्ड लेबर को मैं मेरे बच्चे के जैसे ट्रीट करता तब मैं उनको ये सवाल करता एक काम कीजिए आपके बेटा लाइए बाजू खड़ा कीजिए और फर्क देखिए आपके ओके। बच्चे के कपड़े में इसके कपड़े में एजुकेशन में फर्क देखिए। बच्चा पढ़ रहा है आपका, ये पढ़ाई छोड़ चुका। तो ऐसी कौन सी हम हेल्प कर रहे जो हम बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन कर, वो कभी हेल्प नहीं हो सकती चाइल्ड लेबर Yes. कोई भी एंगल से।
तो हम इरेडिकेशन किस तरह से करते हैं exactly? उसको चाइल्ड लेबर को यदि हम पूरी तरह से हमको मिटाना हो, हटाना हो, तो हम उसको किस तरह से, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से काम कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है दो ही रास्ते हैं इसके, फर्स्ट अवेयरनेस और सेकंड एक्शन। जब लोगों को डर लगेगा तब लोग बंद करेंगे, या लोगों को मालूम पड़ेगा। कुछ लोग मालूम पड़ने के बाद बंद करेंगे और कुछ लोग डर लगने के बाद बंद करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अवेयरनेस भी क्रिएट करने जाओ और किसी को बताओ कि बच्चा कहाँ पे मत रखो, आप अच्छी हाँ बात हाँ नहीं, हाँ। तो इंसान बोलता है तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसको 4 पैसे मिल रहे, वो खुश, फैमिली खुश, तो वो टाइम पे हमको एक्शन लेनी पड़ेगी। ओके अवेयरनेस से अगर इंसान मानता है बात तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं मानता है तो सेकंड स्टेप हमारा होना चाहिए एक्शन। ओके, अभी आप जब कह रहे कि एक्शन लेना चाहिए, तो किस तरह का एक्शन लिया जाता है, कैसा होता है वो? देखिए, एक्शन आप ले सकते, सबसे सिंपल वे आपके पास है 1098 चाइल्ड लाइन। चलिए। अगर आप यस। कुछ नहीं कर सकते तो एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, जी। राइट और अगर आप फ़ोन कॉल, अगर चाइल्ड लाइन से भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे पास चाइल्ड लेबर ऑफेंस है एज पर जेजे एक्ट, सेक्शन 79 है हमारे पास, जो बोलता है 18 के नीचे काम ही नहीं करना है। फिर भी चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में, वो कुछ राहत देता है लोगों को कि हम्म। रिलेटिव के पास काम कर सकते हैं, हजार्डस है, नॉन हजार्डस है। पर जेजे एक्ट है जो पूरा अगेंस्ट से काम करने का, तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आप बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ उतनी ईजी नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है एक बच्चे को बचाने के लिए। राइट आपका एक फ़ोन कॉल कर दिया, आपने बोल दिए और वो कर दिए। हम्म। आपका काम है फ़ॉलो अप। फ़ोन कॉल से इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन में, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ से नहीं हुआ तो लेबर डिपार्टमेंट जो है, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हम्म। लेबर डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, रेड्स करने में लेबर डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं। एक अच्छा। शॉपर इंस्पेक्टर होता है और पुलिस होती है, और अगर ओके। संस्था के लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो साथ में होते हैं। और इसकी एक टास्क फोर्स बनती है जो कि कलेक्टर को रिपोर्ट करती है। अच्छा। टास्क फोर्स का काम क्या है? मैपिंग करना चाइल्ड लेबर की, और उसके बाद रेड करना। तो हम्म। उस तरह से ये प्रोसेस चलता है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चे की उम्र 14 से ऊपर है तो लेबर डिपार्टमेंट रेड नहीं करती, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट बोलता है कि चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14। यस। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो बोलता है कि 18 के नीचे काम नहीं करना है। तो राइट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं ये चीज़। पर ओके। उतनी ईज़ी नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, हम्म। तब जाके एक बच्चे की ज़िंदगी बनेगी। ओके। आपने बताया कि चाइल्ड लेबर का इतना इशू है नहीं, और एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि कौन सी मोस्ट ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे एज ए लेबर पाए जाते हैं? बेकरी, ओके क्योंकि बेकरी का लेबर आपको दिखता नहीं। जब आप बेकरी में जाते हैं आपको वहाँ की लाइटिंग, पीओपी, सामने रखे हुए टोस्ट, खारी बटर से वही दिखते हैं। राइट उसके राइट अंदर किस तरह से बन रहा है और कितने बच्चे अंदर है, ये आपको मालूम नहीं पड़ता कभी। बेकरी है राइट आपको बोलता, जो बड़ी इंडस्ट्री है, मोस्टली गैरेजेस वगैरह है, और जो एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े को, हाँ। उसके अंदर राइट काफ़ी ज़्यादा बच्चे काम करते हैं। मुंबई में ओके काफ़ी स्ट्रेंथ में बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। तो ये ओके कुछ इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बच्चे, अच्छा सबसे ज़्यादा बच्चे एग्रीकल्चर में। उसके बाद सिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो बेकरी में है, होटल से छोटे-मोटे, ज़्यादा बेकरी में बच्चे हैं। अच्छा। ओके यस। ठीक है। ओके। तो जब आप इनके लिए काम करते हो तो पेरेंट्स के साथ भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चैलेंजेस इस तरह से आती होगी, तो उनको डील करना कितना आसान होता है आपके लिए? किस तरह से डील करते हो पेरेंट्स के साथ? सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये आती है कि पेरेंट्स को समझाए कैसा कि हम उनके बच्चे के अच्छे के लिए काम। ओके हम्म। वो ये समझते हैं हमारे बच्चे को तुमने पकड़ लिए, बच्चे ने गुनाह कर दिया हमने। ये वो प्रोसेस क्या है, चाइल्ड लेबर की प्रोसेस? जब बच्चे को आप रेड करेंगे, बच्चे को आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अथॉरिटी है बच्चों के रिहैब के लिए। जो बच्चे
चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, उसमें चाइल्ड लेबर है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करने के बाद कभी कभी कमेटी क्या करती है कि ये बच्चे के पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, तो कुछ दिन के Okay. लिए उनको ऑब्जर्वेशन होम में या चिल्ड्रंस होम में रखा जाए। ओके तो बच्चे को वहां पर रखते हैं, तो पेरेंट्स फिर हमारे पास आ जाते कि तुमने हमारे बच्चे को पकड़वा दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा बच्चा छुड़ा के दो। वो प्रोसेस ना समझ पाते ना हम समझा सकते। तो वो जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पेरेंट्स दिन रात कॉल करेंगे आपको, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाके ऑफिस के पास बैठ जाएंगे कि हमारा बच्चा हमको दो। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली इलिटरेट है, तो उनकी चीज Right. समझाना बहुत मुश्किल है। उनके लिए क्या समझ में आता है कि हमारा बच्चा काम करके हमको 4 पैसे लाके दे रहा था और आप लोगों ने उसको 4 पैसे बंद कर दिए, तो उनके लिए हम विलन है। राइट। आपको 10 लोगों के सामने बुरा होके एक बच्चे के लिए काम करना पड़ता है, और वो बच्चा जिसको लगता है कि आप विलन ही है, जिसने आपने उसको पकड़वा दिए, तो वो एक चैलेंज है यहाँ पे काम करना। ओके, तो पेरेंट्स ये एक जैसे हम स्टेक होल्डर बोल सकते हैं बच्चे के Yes. हिसाब से। और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इन्वॉल्व है बच्चे के लिए रेस्क्यू से लेके उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसमें क्या चैलेंजेस देखिए, आते हैं? अगर आप स्टेक होल्डर की बात करें तो बहुत सारे स्टेक होल्डर है, जैसे कि डीसीपीयू है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, या डीसीपीयू यूनिट है, आईसीपीएस स्कीम्स है जो काम कर रही है, चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, और एनजीओज है। ओके। बहुत सारी चीजें कब सक्सेस होती है, जब ये सब मिलके काम करें। मिलके कब काम करेंगे, जब लोगों को पता होगा कि इस तरह की अथॉरिटी अवेलेबल है। आज हम ये फील्ड में है इसलिए हम चाइल्ड राइट्स जानते हैं। हम नहीं जानते थे राइट्स क्या है बच्चों। तो हर कोई ये फील्ड में नहीं है, तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं राइट्स क्या है। यस। जब राइट्स जानेंगे तो कंसर्न अथॉरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टेक होल्डर बहुत जगह अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, पर उन तक बात पहुंच नहीं पाती कि यहाँ पे ये इशू है। वो एक बड़ा रीजन है। और पुलिस के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो वाकिफ नहीं इन चीजों से कि चाइल्ड लेबर भी है, एक्ट ये बोलता है, लॉज ये बोलते हैं। उनके लिए वो केस काफी पेटी केस है। ये सब काम छोड़ो, मैं और एक बच्चे को लेकर जाके बाल कल्याण समिति के सामने खड़ा कर दी, या बच्चे को पकड़ने के लिए जाओ, तो उसकी इम्पोर्टेंस जब तक बढ़ेंगे नहीं, जब तक ये इशू को हम टैकल नहीं करते। राइट। आपके एक्सपीरियंस से और आपके हिसाब से एज अ कम्युनिटी या फिर एज डिफरेंट प्रोफेशनल्स हम कैसे चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए कर सकते हैं कुछ? हम ये शुरुआत कर सकते हैं कि हम कहीं भी जाते अगर, और हम कोई भी चीज कोई बच्चे से खरीदना हमको बंद करना चाहिए। Okay. जिस होटल्स में, जिस दुकान में हमको बच्चा दिखता है, उसका हमको बाइकआउट करना चाहिए। ये भले शुरुआत कम से होंगी, आज सिर्फ मैं 100 लोग दुकान में से ले रहे, मैं अकेला बाइकआउट कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो रीजन लोग जानेंगे तो लोग अपने आप अवेयरनेस होगा उस बारे में। तो शुरुआत हमसे हम ये कर सकते खुद से कि मैं कोई चाइल्ड लेबर से खरीदूंगा नहीं, अगर दिखता है तो पहले कंप्लेंट करूँ, तब जाके ये चीज रुकेंगी, क्योंकि ये काफी बड़ा जाल है जो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। ओके, राइट, सही बात है, सही बात है। तो इस इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे आ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, सोसाइटी को, आपके तरफ से एज ए चाइल्ड एक्टिविस्ट? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब मैं मैसेज देना चाहूँगा कि चाइल्ड लेबर बनाया हम लोगों ने, ये कोई ऊपर से नहीं आई चीज है। राइट। चाइल्ड लेबर हम लोगों ने बनाए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको मिटाएं। तो बनाने के लिए 100 साल लगे हैं, तो मिटाने के लिए भी 50 साल लगेंगे। तो हमको पेशेंस चाहिए, और कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति हम लोग सेंसिटिव होना चाहिए कि हर बच्चा, क्या मैं मेरे बच्चे को फटे कपड़े में एक कैफे पे या एक टपरी पे काम करे देख सकता? अगर मैं नहीं देख सकता मेरे बच्चे को, तो मैं किसी और के बच्चे को भी नहीं देख सकता। जब तक ये सोच नहीं होंगी, हर बच्चे को हम हमारा बच्चा नहीं मानेंगे,
जब जी। तक आप इस चीज के लिए काम नहीं कर सकते। ओके। Right. वही। यस। आपने इतने साल काम किया है, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा, बहुत कोऑर्डिनेशन लगा होगा। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आप कोई एक केस स्टडी शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट जो बहुत आपको यादगार है? तब मैं आर्क छोड़ने के बाद मैं जब मूव हुआ दूसरे जॉब के लिए, तब मेरे ही इलाके में एक हमारे पहचान वाले थे, एक जो यहाँ पे एक चैरिटी, उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड किया। वो वीडियो में एक लड़का था जिसकी उम्र थी 7 इयर्स, ओके। और वो लड़का डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर था। मतलब ओके। यस। वो जो फैमिली थी उसने हम्म। क्या कि उनके पड़ोस में कुछ बच्चे थे, एक फैमिली थी, पड़ोस के लोग चले गए कहीं पे, 3 बच्चे थे, लड़कियों को कोई मदरसे में डाल दिए और लड़के को ये बोल के ले गए कि हम इसको गोद लेंगे, हम संभालेंगे। ओके। लेकिन वो 7 साल के बच्चे से ये काम करवाते थे, मतलब घर का पोछा से लेके सब काम। ओके। तो मेरे पास वीडियो था और वीडियो में बच्चा बोल रहा था कि मेरे से ये लोग काम करवाते हैं। हम्म। तो हमने फिर प्लानिंग की, हमने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया वो टाइम पर, और अच्छा। चाइल्ड लाइन के सपोर्ट से हमने वो रेड की। हम्म। पर रेड करने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि फैमिली जो अक्यूज थे वो ये बोल के सामने आए कि हम तो बच्चे संभाल रहे थे, अब अच्छा। बच्चे से पूछो। तो लेकिन ये अच्छी बात रही कि बच्चा बोल पाया कि ये मुझसे काम करवाते। हम्म। फिर वो बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस किया गया। वो बच्चा ऑलमोस्ट एक 1 मंथ चिल्ड्रंस होम में था, और ओके। उसके बाद एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि काफ़ी रेप्यूटेड है, बच्चे हम्म। का वहाँ पे एडमिशन हुआ और अच्छा। आज वो बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। Wow. तो ये उनके लिए समझना मुश्किल है। कुछ लोग के लिए जब इनसे फ़ॉरेन जो लोग रिएक्ट करते कि हम्म। 7 साल का बच्चा था, माँ-बाप नहीं थे, एटलीस्ट वो लोग सँभाल रहे थे, 3 टाइम हम्म। खाना खिला रहे थे। यस। पर लोग ये सोचते नहीं कि बाकी भी ऑप्शन वो बच्चे के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अगर Right. बच्चा यहाँ से निकला तो, यहाँ पे हम्म। होगा इनके पास, तो शायद वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ नहीं पाए। हम्म। लेकिन एक प्रोसेस के बाद, एक तकलीफ के बाद जाके वो बच्चा आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो इस तरह के केसेस है। That's wonderful. So thank you so much, Zaid. You have given थैंक us यू a lot of अंकुर। information, and I'm hoping कि हमारी audience को ये सारी information relevantly समझ में आए और उसको उससे यस, कुछ सीखे, ताकि अपने साथ में अपने आसपास होने वाले इस तरह के चाइल्ड लेबर का वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट रहे उसके और उसको रोकने की कोशिश करें। So ज़रूर। from my team Global Notion, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त निकाला और हमें दिया। So thank you so much for coming on this session. So thank you so much. थैंक यू ग्लोबल नोशन, आपने एक मौका दिया कि हम ये इशू के बारे में बात कर सके और लोगों को अवेयर कर सके। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू you. सो मच। थैंक यू दर्शिनी, एंड थैंक यू अंकुर। Thank you. चलिए। Okay.